गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम गुरुदेव के अमृत वचनों में मन की साधना कैसे करें इसको जानेंगे। गुरुदेव कहते हैं, मन की साधना कैसे करें। देवियों भाइयों, मैंने आपको शरीर की साधना के दो माध्यम बताए हैं, आहार और विहार। वैसे ही मन की साधना के भी दो माध्यम हैं। एक का नाम है विवेक और दूसरे का नाम है साहस। साहस और विवेक, इनकी जितनी मात्रा हम अपने भीतर इकट्ठी करते हुए चले जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन विभूतियों से, समृद्धियों से, रिद्धियों से और सिद्धियों से भरता हुआ चला जाता है। गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, इस संबंध में मैं आपको इतिहास की कुछ बातें, कुछ घटनाएं सुनाना चाहता हूँ। जो विवेकवान लोग अपने रास्ते पर चले हैं, वे संसार के इतिहास में उज्जवल तारे की तरह टिमटिमाते रहे हैं और टिमटिमाते रहेंगे। ये परंपराएं पहले भी चली थी और आगे भी चलती रहेंगी। मैंने आपको मन की, मस्तिष्क की, सूक्ष्म शरीर की उपासना के साथ साधना करने की विधि पहले भी बताई थी और विवेकशीलता को उसका एक अंग बताया था। एक दूसरा अंग है पात्रता का विकास, व्यक्तित्व का विकास। इसके अभाव में सारी साधना उपासना निष्फल चली जाती है। एक बड़े संभ्रांत व्यक्ति ने सुन रखा था कि संसार में सबसे बड़ा लाभदायक काम भगवान का प्यार प्राप्त करना है। भगवान सारी दुनिया का स्वामी है, मालिक है। सारी संपदाएं और सारी सुविधाएं उसके एक इशारे पर चलती हैं। दुनिया को जिन भी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिन लोगों की ज़रूरत है, जिन वस्तुओं की ज़रूरत है, वो भगवान के एक कृपांश के ऊपर, भगवान के एक इशारे के ऊपर, इशारे की एक किरण के ऊपर टिके हुए हैं। भगवान अगर हमसे नाराज हो जाए तो हमारा अच्छा भला शरीर देखते ही देखते बर्बाद हो जाए, गठिया आदि रोग लग जाएं, लकवा हो जाए, हमारा सारा खाना पीना भी बट्टे खाते में चला जाए, हमारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार होती चली जाए, 16 वर्ष तक पढ़ाई की, एमए की पढ़ाई की और डिवीज़न खराब हो जाए, 3rd डिवीज़न पास हो जाए और नौकरी के लिए जगह ना मिले, चपरासी के लिए मारा मारा फिरना पड़े, तब भगवान की एक कृपा का कण हमारे विरुद्ध हो जाए तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। उस व्यक्ति को मालूम था कि भगवान का प्यार पाना और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना मनुष्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। उस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपने समय के सबसे बड़े उदार संत और भगवान के सबसे बड़े भक्त सुकरात के पास वह व्यक्ति गया और कहने लगा कि भगवान, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं और भगवान का साक्षात्कार कर सकूं, भगवान तक पहुंच सकूं। सुकरात चुप हो गए। उन्होंने कहा कि फिर कभी देखा जाएगा। कई दिनों बाद वह व्यक्ति फिर आया। उसने कहा, भगवान, आपने भगवान को देखा है और भगवान का प्यार पाया है, क्या आप मुझे भी प्राप्त करा सकेंगे? क्या भगवान का अनुग्रह मेरे ऊपर ना होगा? सुकरात ने कहा, अच्छा, तुम कल आना और मेरी एक सेवा करना, फिर मैं तुम्हें उसका मार्गदर्शन करूंगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति सुकरात के पास पहुंचा। सुकरात ने मिट्टी का कच्चा वाला एक घड़ा पहले से ही मंगा कर रखा था। वह पकाया नहीं गया था, बल्कि मिट्टी का बना हुआ कच्चा था। सुकरात ने कहा, बच्चे जाओ, मेरे लिए एक घड़ा पानी ले आओ और मैं उससे स्नान कर लूं, पानी पी लूं और उसके बाद मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। कच्चा घड़ा लेकर वह व्यक्ति कुएं पर गया, रस्सी बांधी और रस्सी बांध कर के उसको कुएं में डुबोया। खींचते खींचते घड़ा का बहुत सारा हिस्सा, कोना टूट फूट गया। किसी तरीके से थोड़ा बहुत पानी लेकर वह घड़ा ऊपर आया। घड़े को उसने सिर पर रखा, हाथ पर रखा, सुकरात के पास उसे लेकर जब तक वह पहुंचा, मिट्टी का वह घड़ा बिखर गया। उसने सुकरात से कहा कि भगवान, जो घड़ा आपने मुझे पानी भरने के लिए दिया था वह रास्ते में ही बिखर गया। उन्होंने कहा, ठीक यही फिलॉसफी भगवान का प्यार प्राप्त करने और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने की है। कच्चा घड़ा अपने भीतर पानी को धारण नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि घड़ा पक्का हो। अगर हमारे पास पक्का घड़ा है तो पानी भर जाएगा, ठंडा रहेगा।
वे तकल्लुफ खड़ा रहेगा और पानी हमको मिल जाएगा। अगर घड़ा कच्चा है तो पानी बिखर जाएगा। सुकरात ने ये बात उस व्यक्ति से कही। मित्रों, भगवान को अपने भीतर धारण करने के लिए पक्का अर्थात चरित्रवान, पक्का अर्थात त्यागी, पक्का अर्थात निष्ठावान, पक्का अर्थात व्यक्तित्व से संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। यही है भगवान की पूजा उपासना के माध्यम। लेकिन क्या किया जाए, लोगों ने पिछले दिनों कुछ गलत बातें बता दी हैं हमको, गलत नियम सिखा दिए कि पूजा उपासना के खेल जैसे कर्मकांड भगवान का प्यार प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकते हैं और हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा सकते हैं। हमको अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने आप को महान बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल थोड़े से कर्मकांड कर लिया करें तो हमको शांति मिल जाएगी और हमको भगवान का अनुग्रह मिल जाएगा। इस अज्ञान और भ्रम ने हमारा रास्ता भटका दिया और हम एक मंजिल पर चल सकते थे, थोड़ी दूर तक पहुंच सकते थे, उससे हम महरूम और वंचित रह गए। आगे गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, एक बार ऐसा हुआ था, एक मल्लाह था, बहुत दुखी बैठा हुआ था और कह रहा था कि मेरे मन में बड़ी अशांति है, मुझे बड़ा दुख है, अब मुझे भगवान की तरफ चलना चाहिए और भगवान से शांति प्राप्त करके लानी चाहिए। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। उसके जी में आया कि तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए और भगवान के दर्शन करने चाहिए। उसकी स्त्री केशिका ने कहा, पतिदेव, तीर्थ यात्रा जाने से आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति तो अपने भीतर भरी हुई है। जब तक हम अपने भीतर के कपाट नहीं खोलेंगे, अपनी अंतरंग शांति के द्वार नहीं खोलेंगे, तब तक किस तरीके से आपको शांति मिल सकती है। बाहर शांति कहाँ है जिसको तलाश करने के लिए आप जा रहे हैं। उसने कहना नहीं माना। उसने कहा कि मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा और वहां से शांति लेकर आऊंगा। मैं तो गंगा स्नान करने जाऊंगा और मैं तो जगन्नाथपुरी जाऊंगा, वहां से शांति लेकर के आऊंगा। स्त्री ने मना किया, लेकिन उसका पति बड़ा दुखी था और खिन्न था और उसको बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा थी। वह तीर्थ यात्रा की तैयारियां करने लगा। उसकी स्त्री केशिका भी साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक रुमाल में 4 बैंगन बांध कर रख लिए और जहाँ जहाँ पतिदेव ने तीर्थ यात्रा की वहाँ वहाँ वह स्वयं भी नहाई और पानी में बैंगनों को भी स्नान कराया। जहाँ जहाँ दर्शन के लिए पतिदेव गए वहाँ स्वयं भी दर्शन किया और उन 4 बैंगनों को भी दर्शन कराया। सारे के सारे तीर्थ यात्रा करने के बाद उसका पति भी आ गया और केशिका भी आ गई। जब घर आके बैठे तब क्या हुआ कि उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और वे 4 बैंगन जो थे, जो कि सारे के सारे तीर्थ यात्रा कर चुके थे और सब नदियों में स्नान कर चुके थे, इन बैंगनों की उसने साग बनाया। साग बनाकर पतिदेव की थाली में परोस कर रख दिया तो पतिदेव को बड़ी दुर्गंध आई। पतिदेव ने कहा, अरे भगवान, तूने ये क्या रख दिया? बदबू के मारे मेरी नाक सड़ी जा रही है, मुझे उल्टी होने वाली है। पत्नी ने कहा कि ये वे बैंगन हैं जो 4 धाम की यात्रा करके आए हैं। ये वे बैंगन हैं जो भगवान के जितने भी सारे तीर्थ हैं उनके दर्शन करके आए हैं। इनमें तो सुगंध होनी चाहिए थी, इनमें तो स्वाद होना चाहिए था। उसने कहा, परंतु इनमें तो ना तो सुगंध है और ना स्वाद। मैं तो किस तरीके से मान लूं? पत्नी ने कहा कि जब ये बैंगन सुगंध प्राप्त ना कर सके, खुशबू प्राप्त ना कर सके और स्वाद प्राप्त ना कर सके, तो फिर ये तीर्थ यात्रा आपको शांति दे पाएगी क्या? भगवान के दर्शन कर्मकांड आपको शांति दे पाएंगे क्या? मल्लाह के हृदय कपाट खुल गए और उसने अपने भीतर भगवान को तलाश करना शुरू कर दिया और उसको शांति मिल गई। आगे गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, भगवान जिसके आधार पर सारा विश्व टिका हुआ है और मानव की सारी उन्नति उसके कृपा कटाक्ष के ऊपर अवलंबित है, उसको हमको तलाश करना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। मेरे जीवन का सारा समय इसी काम में समाप्त हो गया और मेरी 60 साल की जिंदगी सिर्फ इसी काम में समाप्त हो गई। भगवान कहाँ है और भगवान को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, हमको इसके बारे में थोड़ी गहराई तक जाना पड़ेगा। जैसा कि मुझे मेरे गुरुदेव ने गहराई में धकेलने की कोशिश की, मैं चाहता हूँ कि आपको भी गहराई तक धकेल दूँ ताकि आप वास्तविकता को समझ सकें।
तो ये थे गुरुदेव के अमृत वचन। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना